गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। आज पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? टेस्ट कंडक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई का काम करेंगे। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आप बोलेंगे मैम को क्या हो गया है, गाइज गाइज कर रही है। गाइज, आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हो? शैल वी स्टार्ट द टेस्ट? सिनोनिम्स बताना है गाइज, ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है। हाँ गाइस, तो क्या करूंगी ना, मैं बीच में पोल भी करवाऊंगी। बीच में हम लोग पोल भी बीच में हम लोग पोल भी करेंगे। कौन से क्वेश्चन से आपका पोल लेने वाली हूँ बताना। कौन मैम, आप बोल देना मैम आप पोल स्टार्ट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। और पोल में ना जो भी दिक्कत आएगी, पोल स्टार्ट करूंगी, विकास को मैं यहाँ पे बैठाऊंगी, और पोल में जो भी दिक्कत आएगी ना, दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके विकास के को भेज देना HRUC लाइव में, ताकि जिसका जो भी दिक्कत आए सॉर्ट आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, पोल अभी नहीं, पोल बीच से स्टार्ट करूंगी क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आज टेस्ट है। चलो, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। अब मेरे को शांत का बताओ कि कौन सा ऑप्शन है। शांत है, नर्वस है, नहीं। एजिटेटेड का मतलब है डिस्टर्ब्ड है। शांत है मतलब काम है, काम काम। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, इसी से काम थोड़ी चलेगा। अब मुझे काम का और भी वर्ड्स बताओ। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, शांत का मतलब है काम, काम के कुछ और वर्ड्स बताओ। काम एडजेक्टिव है, बताओ। अच्छा अच्छा, काम, काम का वेरी गुड। एक होता है सीरीन, सीरीन का मतलब भी होता है एकदम सीन, शांति भरा। और बताओ, और बताओ। एक ही वर्ड से नहीं चलेगा। प्लासिड, प्लासिड का मतलब भी है प्लैक, प्लैक का मतलब भी होता है शांत, ठीक है? वेरी पीसफुल, पीसफुल तो पता है। तो ये शांत का ना 2-3 वर्ड, ये मत समझना कि गाइस गाइस इसका आंसर ये, गाइस गाइस इसका आंसर ये, गाइस इसका आंसर ये, ऐसा वाला नहीं होगा। आप मेरे को नहीं प्लकेट मत करो, प्लकेट तो वर्ब है ना, हमें तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो आपको शांत का 2-3 वर्ड्स याद रखना है। एक तो शांत का, शांत एडजेक्टिव है ना, प्लकेट भी हो सकता है, वो तो शांत करना हुआ, वो तो वर्ब हो गया ना। तो शांत का आपको 2-3 वर्ड याद रखना है। एक तो पीसफुल, सब बच्चे को पता है। प्लासिड, प्लासिड का मतलब भी एकदम शांत, वेरी कूल, वेरी सूदिंग, शांति भरा, बहुत पीसफुल, वेरी सूदिंग। सीरीन, सीरीन का मतलब भी शांत। कंप्लेसेंट एडजेक्टिव है, कंप्लेसेंट। हारमोनियस, हाँ। अरे आप लोग मॉलिफाई वो सब तो शांत करना, आप तो वर्ब का एग्जांपल दे रहे हो। चलो कुछ भी दे रहे हैं। प्लैक, प्लैक का मतलब होता है शांत। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। अरे आत्मसंतुष्टि। कंप्लेसेंट है मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है? अपने आप से खुश है, संतुष्ट है, शांत। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो शांत भी है। अग्रेसिव का मतलब होता है हिंसक। और डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, और डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड। और एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। देखो, अगर हम लोग ऑप्शंस को भी रिवाइज करेंगे ना, तो फिर आपको बहुत सारा वर्ड एक साथ रिवाइज हो जाएगा। एमी, एमी का मतलब होता है एकदम शांति, यूनिटी, फ्रेंडली रहना। तो आंसर इज स्मग। मैंने आपको स्मग कैसे याद करवाया था, उसको पूरा मग भरा हुआ है। जो लोग पीने वाले होते हैं ना, ओके, जो लोग बहुत पीते हैं, उसको पूरा मग में भर के दे दोगे ना, एकदम खुश हो जाएगा। तो पूरा मग भरा हुआ था, पूरा मग भर के उसको चाय कॉफी पीने के लिए मिल गया, संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो। आंसर इज सेटिस्फाइड, ठीक है? एमिकेबल का मतलब तो वेरी फ्रेंडली। आपको एमिकेबल का वर्ड बताया है ना, एमीएबल बताया है। एमिकेबल का मतलब भी होता है बहुत मिलनसार, शांतिपूर्वक सब काम कर रहे हैं। ग्री का मतलब है ग्रुप, ग्रुप में काम कर रहा है। और क्या है, अफेबल है,
बहुत फ्रेंडली है, तो ये सब वर्ड तो हुआ है। कमेंट बॉक्स में ना लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना टाइप करोगे टेस्ट के दौरान, जितना टाइप कर करके भेजोगे, कमेंट टेस्ट के दौरान मैं कमेंट बॉक्स को शांत नहीं देखना चाहती हूँ, उतना ही आपको याद होगा। इनिमिकल, इनिमिकल कैसे याद रखने के लिए बताया है? कंटेंट है, कंटेंट का मतलब भी होता है सेटिस्फाइड। मग, हाँ मग देखकर खुश हो गया। इनिमिकल, इनिमिकल एमिटी यूनिवर्सिटी से बताया था। इनिमिकल मैंने आपको कहां से बताया था? इनिमिकल बताया था, इनिमिकल बताया था एनिमी से, एनिमी। और एनिमिकल लोग क्या होते हैं? एनिमिकल है मतलब आपका दुश्मन है, आपके लिए डेंजरस है, आपके लिए डेंजरस है। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना, इंटेंशनल। कंपेरेबल मतलब जिसको कंपेयर, और इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली। क्या होगा? होस्टाइल। हाँ, होस्टाइल का मतलब है हिंसक, और हिंसक लोग तो खतरनाक होते हैं ना। अब मेरे को हिंसक और खतरनाक का कुछ वर्ड्स बताइए। ठीक है, इनिमिकल का मतलब होता है जो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। इनिमिकल को एनिमी से याद रखो। इनिमी का मतलब होता है दुश्मन, जो आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है, हिंसक है। और भी कुछ कुछ वर्ड्स बताइए, पूरा बोर्ड भर दीजिए। डेंजरस के वर्ड्स बताइए। हार्मफुल तो है ही, हार्मफुल तो सबको पता है। अरे और भी वर्ड्स बताओ। हैजार्डस, हैजार्ड का मतलब भी है खतरा, हैजार्डस इज खतरनाक। जियो, जियो ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया। पार्लर जाकर, पार्लर, पार्लर जाकर खतरनाक मेकअप। परेल, परेल का मतलब भी खतरा, और दिस इज खतरनाक। नॉक्शियस, नॉक्स का मतलब भी होता है खतरनाक। एबनॉक्शियस, खतरनाक। इसको डिलीट करो, डिलीट, ये खतरनाक है, डेलीटेरियस है। ठीक है। मेन, मेन अपना एस कब निकालते हैं? मेन अपना एक्का कब निकालते हैं? जब खतरे में होते हैं। मेनेसिंग, कितने सारे वर्ड्स करवाया है। जियोपार्डी, एबनॉक्शियस, नॉक्शियस, होस्टाइल वगैरह तो है। पेरिलस, आजाद। मेंटल है, मेंटल, मेंटल है, सबके लिए खतरनाक है, डेट्रीमेंटल है, खतरनाक। पार्लस, नॉक्शियस, जियोपार्डी, ठीक है। और लीथल भी लिख लो, लीथल, लीथल का मतलब भी होता है खतरनाक। डेडली, घातक, खतरनाक। देखो खतरनाक का इसके अलावा कोई वर्ड आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बेनफुल, बेन का मतलब भी अभिशापित है, खतरनाक है। जियोपार्डी आ गया। जियोपार्डी। अगर हम लोग देखो पोल, तो मैं टेस्ट, अगर हम पोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे ना, ठीक है, लीडर बोर्ड में तो आपके एग्जाम के लीडर बोर्ड में तो मार्क्स आ ही जाएगा। अगर हम पोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे ना तो टाइम भी लग जाता है, और ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा पोल से ध्यान भटका दीजिए। अभी आप ना एकदम शुरुआती दौर में हो, तो अभी आपको थोड़ा सा सीखना ज्यादा है। जब मैं देखूंगी कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया हो, तब सिर्फ पोल पोल करवाऊं। हाँ, जियोपार्डी आ गया है। जियोपार्डी का मतलब है खतरा, और परेल, खतरा, खतरा परेल हो या परेलस हो, ये परेल खतरा है। डेंजर नाउन है, और डेंजरस एडजेक्टिव है। खतरा और खतरनाक में क्या डिफरेंस है? खतरनाक एडजेक्टिव है और खतरा नाउन है। आंसर तो ये। जितना हो सके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। अभी मैं आपको बहुत सारा टेस्ट रेडी कर रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा आप थक जाओगे टेस्ट दे दे के, बोल रहे बस मैम बस। हाँ, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है इंसल्ट। ठीक है। एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है सम्मान, ऑनर। एस्टीम गाड़ी होती है ना। वर्च्यू का मतलब होता है गुणवान, गुड क्वालिटी। ठीक है, वर्च्यू है मतलब गुड क्वालिटी है। मेरिट, किसी के अच्छे गुण को बोलते हैं, मेरिट को बोलते हैं। मोरालिटी इज नैतिकता, ऑनेस्टी। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर करो, क्योंकि उसकी आलोचना होती है, वो अपमानजनक वाला व्यक्ति। डिसग्रेस। अब मेरे को आप इग्नोमिनी के वर्ड्स बताओगे।
ठीक है, इंसल्ट के मैंने सबसे पहला वर्ड प्लॉडिट करवाया था और उसी के एंटोनिम में करवाया था। इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। तो अब मेरे को आप लोग पूरा बोर्ड भरोगे, मेरे को इंसल्ट का पूरा चाहिए। इंसल्ट का डिसग्रेस तो है ही, इग्नोमिनी तो है ही। अब बताओ किसी का इंसल्ट, डिसग्रेस, आलोचना करना, बताओ, शुरू हो जाओ। प्लॉडिट का एंटोनिम था, हाँ, हारने के बाद उसका इंसल्ट हुआ, आलोचना हुई। हारने के बाद उसके घर रेड पड़ा, उसकी इंसल्ट हुई। मेड वगैरह, जर्नी यार्ड, मेड वगैरह आपस में चुगली करते हैं, इंसल्ट करते हैं। लिबल, उसको लिबर्टी दी गई है तो फैमिली के लिए इंसल्ट हो गया। फिर क्या है वो, कलमुही, कैल्यूमनी, ठीक है। डाया ट्राइब, दो ट्राइब आपस में झगड़ रहे थे, इंसल्ट हुई, आलोचना हुई। और बोलते जाओ। रैंट, PIL फाइल किया है उसके खिलाफ, पिलोरी है, बोलते जाओ। फ्लैग, गोल्ड फ्लैग पीता है, गोल्ड फ्लैग सिगरेट पीता है, उसकी आलोचना हुई है। वेरी गुड। सेंश्योर है, पेजोरेटिव है, पजेरो गाड़ी की इंसल्ट हुई, पेजोरेटिव। वेरी गुड। पेजोरेटिव का मतलब है कलमुही, टायरेट्स, कंडेम करना। क्रिटिसाइज तो है ही, लिबल, रैंट, रैंट सबका मतलब है निंदा करना। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। मोटिफाई भी याद कर रहा है, एक वर्ड है मोटिफाई, ठीक है। मोटिफाई, मोटिफाई का मतलब ये मत समझना कि मैम मॉट वर्ड तो मरने से रिलेटेड है ना। मोटिफिकेशन का मतलब भी होता है इंसल्ट, लिख लेना। मोटिफाई करना, इंसल्ट करना, और मोटिफिकेशन इज इंसल्ट। मोटिफाई, इसको मरने वाले से रिलेटेड मत रख। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट वर्ब है। मान के चलो ना, आज का सेशन अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इस टेस्ट के थ्रू ना आपके सारे वर्ड्स के एक बार रिवीजन हो रहे हैं। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट करना मतलब अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। इमिटेट का मतलब है नकल करना, है नकल करना। और डेस्परेट का मतलब होता है, डेस्परेट एडजेक्टिव है, डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन होना, रेस्टलेस, अ पर्सन हु इज वेरी रेस्टलेस, बेचैन है। तो ये जो एग्जैस्परेट है ना, ये वर्ब है। अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उसका ऑप्शन एडजेक्टिव नहीं हो सकता, उसका ऑप्शन भी वर्ब होगा। वर्ब तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। एग्जैस्परेट करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। अब मेरे को आप पूरा यहाँ पे छापो, गुस्सा दिलाने के वर्ड्स बताओ, याद करो। किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, ठीक है। किसी को इंसाइट करना, कि किसी को इंस्टिगेट, गेट पे आने से रोका जा रहा है, बताओ भड़काने का। फोमेंट कर रहा है, गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना। फर्मेंट, किसी को इन्फ्लेम करना, आग लगाना। बोलते जाओ, बोलते जाओ। सिचुएशन को और भी खराब करना, एग्जैसरबेट। प्रॉब्लम्स को एग्रावेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना। इंसेंस, इंसेंस, एक इंसेंस का मतलब मैंने अगरबत्ती बताया, और एक इंसेंस का मतलब है भड़काना। किसी को एनरेज करना, किसी को आउटरेज करना। रेज का मतलब भी है गुस्सा। अमरेज, अमरेज का मतलब भी है गुस्सा, गुस्सा दिलाना। किंडल करना, किसी को इग्नाइट करना, आग लगाना। किंडल करना सबका मतलब है हाँ, इन्फ्लेम, आग लगाना, भड़काना। ओके, एग्रावेट भी कर दिया, सिचुएशन को और खराब करना। नेक्स्ट आ जाओ, बिगाइल। बिगाइल को कैसे याद रखोगे? सपोज ये आपके एग्जाम में आ गया, गाई गाई। मैंने आपको बताया था ना, कम ऑन गाइस, गाइस 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 कर करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसके पास पढ़ाने के लिए तो कुछ है नहीं, आधा से अधिक समय यूट्यूब पे आके गाइस गाइस कर रहा है। तो बताया ना, बिगाइल करना, गाई। बिगाइल करने का मतलब ही होता है धोखा देना। धोखा देने का क्या होगा? रिपल्स का मतलब है अट्रैक्शन, तो पता ही है, आकर्षित होना। रिपल्सन मतलब डिसलाइक करना, नापसंद करना। डिस्टेंट का मतलब भी है किसी की ओर आकर्षित नहीं होना। हेसन का मतलब होता है कोई भी चीज तेजी से आगे बढ़ाना। तो गाइल करना मतलब डिसीव करना,
चलो मेरे को डिसीव, धोखा करने के कुछ वर्ड्स बता दो अच्छा वाला जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकता है। धोखा देने का, ठीक है, चीट करना, धोखा देना, ठीक है। स्विंडल, आपको याद है स्विंडलर, स्विंडल करना भी धोखा देना। ड्यूप, धोखा देना। बैम्बुजल, बैम्बुजल का मतलब भी है धोखा देना। दिल्ली के ड्यूड, दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं। डेल्यूड करना, चीट करना, डिसीव करना, स्विंडल करना, मिसलीड करना। हाँ, हो जाता। ड्यूप करना, वेरी गुड। हाँ, ड्यूप तो लिखा ही है। बार 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 समुद्र मंथन बैच को रिवाइज करना, आपको मिल जाएगा। आज जो लड़कियां इंटरव्यू दी है ना, जो शाम में आएगा, आप देखना उन लोगों ने भी समुद्र मंथन का, मैम हर दिन हम लोग एक वर्ड उठा लेते थे, क्योंकि आपके एक वर्ड में सिनोनिम्स तो 20 होते हैं, एंटोनिम्स भी 10-20 होता है। हर दिन सुबह एक काफी है। एक इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है प्री, प्रीवैरिकेट। प्री का मतलब है पहले, पहले से वेरीफाई करो, वेरिकेट, पहले से वेरीफाई करो नहीं तो धोखा मिलेगा। कोजन, हाँ, कजन लोग भी धोखा दे देते हैं कोजन, कजन भी धोखा दे देते। आ जाओ। डिजास्ट्रस, फॉल्सिफाई करना, मिसलीड करना, बैम्बुजल करना, वेरी गुड। हुडविंक करना, अरे बढ़िया। हुडविंक, हुडी पहन पहन के सामने वाले को धोखा दे रहा है, फॉल्सिफाई कर रहा है। हुडी, हुडविंक करने का मतलब भी है धोखा। डिजास्टर्स, डिजास्टर मतलब तबाही, और डिजास्टर्स मतलब तबाही देने वाला। डिजास्टर्स का मतलब क्या है? एक होता है ना तबाही, और कैलामिटी का मतलब भी है तबाही, तो ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव है। विकेड का मतलब होता है बहुत, नॉइजी का मतलब शोर शराबा। अच्छा, मेरे को नॉइजी का कुछ वर्ड बताना तो अच्छा वाला। नॉइजी, शोर शराबा का मेरे को अच्छा वाला वर्ड बताना जो मैंने आपको सिखाया है। वेटिंग, वेटिंग, मेरे को शोर शराबा का वर्ड चाहिए। डिजास्टर मतलब तबाही भरा, तो कैलामिटिस होगा। मेरे को शोर शराबा के वर्ड्स बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नॉइजी तो ठीक है नॉइजी, आपको याद है वो बताया था, ऑस्ट्री पेरिस। स्टीरियो सिस्टम से बहुत ज्यादा शोर आता है। क्लैमरस, क्लैप कर करके शोर मचा रहा है। वोसिफरस, वोसिफरस भी शोर शराबा। एक और वर्ड है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बॉयस्ट्रस, बॉयज लोग शोर शराबा। वोसी, वोसी मतलब मुंह से बोल रहा है, वोकल है, बहुत ज्यादा बोल बोल के शोर शराबा कर रहे हैं। नहीं, हल्ला बुलाओ तो अलग है, वो तो डिसऑर्डर हो गया ना। बॉयस्ट्रस। और विकेड का मतलब तो दुष्ट हो गया। इंप्रेसिव तो पता ही। मैलेडी, ये मेलेडी नहीं है एक होता है मेलेडी। मेलेडी मतलब सुरीले आवाज को बोलते हैं। मेलेडी खाओ, मेल, मेल वाला, ये जो मेल वाला वर्ड है ना, जैसे मैंने आपको बुलाया था मेल, मेलीलोक्वेंट, मेलीलोक्वेंट, मेलीफ्लुएस, मतलब बहुत सुरीला के सेंस पे, बट ये मैल है। मैल वाला वर्ड, मैल वाला वर्ड रूट वर्ड में करवाया, जनरली नेगेटिव जाता है, ठीक है। मलेरिया, मेलाइस, मैलेडी, मैलिस, मैलेडी का मतलब होता है इलनेस, इलनेस, इलनेस। इलनेस, इलनेस, विकेडनेस नहीं होगा। मैलेडी का मतलब होता है ना, जैसे एक वर्ड मैंने मेलाइस करवाया था, मेलाइस मतलब स्टेट ऑफ इलनेस, बीमारी वाली हालत, ठीक है। मैलेडीज का मतलब है बीमारी। विकेडनेस मत करना, क्योंकि आपको लगेगा ना मैम मिस्चिफ भी तो शरारत, मिस्चिफ करना, शरारत करना, विकेड भी तो दुष्ट, बट ये इलनेस के सेंस में जाता। ले सकते हो विजेता, आपके ऊपर है, ले सकते हो। स्टेराइल, अभी मैं यहां पूछने वाली हूं, स्टेराइल का मतलब, देखो मेरे को स्टूडेंट्स को बताना है कि जैसे ये स्टेराइल वर्ड आ गया, ठीक है, स्टेराइल वर्ड हो गया तो बोलते हैं ना स्टेरलाइज किया, काफी दिनों से उस पर जंग लगा हुआ है, आप उसको स्टेरलाइज करते हो, तो स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, बंजर,
आप मेरे को बंजर के वर्ड्स बताओगे, बंजर के वर्ड्स बताओगे। बैरन होता है, और भी वर्ड्स बताओ। बंजर है, कोई भी वर्ड्स। बंजर हो गया, इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं। और भी बताओ। अच्छा, एन से बताया है ना, नेगेट, नगेट, नेगेटिव है, नगेटरी है, ये सब तो बताया है आपको। नगेटरी, बैरन, बैरन है, स्टेराइल है, उसकी किस्मत फूट गई है, फूटी हुई किस्मत है, बंजर है। इनफिकेंट, वो वुमेन जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, इनफिकेंट। फ्यूटाइल, फूट गया किस्मत। इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, नेगेटरी, फ्रूटलेस, बैरन। ड्राई लैंड है, पार्च्ड है, सूखा, फर्टाइल नहीं है। और सॉडिड का मतलब होता है, सॉलिड नहीं है। सॉडिड का मतलब है कोई भी चीज बहुत खराब है। सॉडिड मतलब अनप्लेजेंट, खराब। नेक्स्ट आ जाओ, प्रीकेरियस। देखो, एक है प्रीवेरिकेट और एक है प्रीकेरियस। पहले से वेरीफाई कर लो, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा। पहले से केयर करो, पहले से केयर नहीं करोगे ना तो ये बीमारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, वेरी गुड मनीष। कोई अफलदायक। लीथल आ गया, बोलने की जरूरत नहीं है। लीथल का मतलब है घातक, फेटल। फेटल डिजीजेस बोलते हैं ना, घातक बीमारियां, जो बीमारी जानलेवा हो, डेंजरस। एक परनीशियस भी तो बताया था ना, परनीशियस एनीमिया, घातक। इसका मतलब भी तो घातक है, परनीशियस। रेजिल्यूट, रेजिल्यूट, रेजिल्यूट को याद कर लो, रेजिल्यूशन। अभी 1 जनवरी आ रहा है, तो 1 जनवरी में रेजोल्यूशन लोगे ना, शपथ लोगे दृढ़ निश्चय के साथ कि इस बार तो सीजीएल निकालना ही है। तो रेजोल्यूट का मतलब होता है बहुत डिटरमिन्ड। जो लोग बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, बहुत फर्म होते हैं। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, किसी चीज को लेकर आप हिचकिचा रहे हो। और अनश्योर का मतलब है अनविलिंगनेस, श्योर नहीं। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस वर्ड को प्रोपिशिएट से याद कर लो। प्रोपिशिएट का मतलब है किसी को शांत करना, काम डाउन करना। चलो थोड़ा बहुत आपको बता दिया। डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ आप कोई चीज, रेजिल्यूट हो, शपथ ले रहे हो, एडमेंट है, अड़े हुए। प्रोपिशिएट करना मतलब सिचुएशन को और भी शांत कर रहे हो, और सिचुएशन को शांत करके फेवरेबल बना दे रहे हो। तो प्रोपिशियस टाइम का मतलब होता है एकदम फेवरेबल। रेक्टिट्यूड, ये मैंने आपको बताया ये मैंने आपको कैसे बताया था, ऐसा कुछ बताया था ना, करेक्ट। करेक्ट में भी रेक्ट है, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने का मतलब है सुधारना। तो आपके दिमाग में आएगा ना, आपके दिमाग में आएगा कि रेक्टिट्यूड का मतलब है सुधार। बट रेक्टिट्यूड का मतलब सुधार नहीं है। मतलब रेक्टिट्यूड का मतलब है अपने आप को सुधार कर ईमानदार बना लेना। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, सुधारने के सेंस में ना रेक्टिट्यूड नहीं होता, सुधारने को रेक्टिफिकेशन बोलते। क्या होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। रेक्ट, रेक्ट का मतलब तो मैम करेक्ट करना होता है ना, करेक्ट करने का मतलब तो ये। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। स्लिप शॉर्ट, ये तो मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, अभी मैं आपसे पूछूंगी। नहीं नहीं, रिकवरी नहीं होगा।
रेक्टिट्यूड का मतलब होता है, एक रेक्टिट्यूड वर्ड है, एक होता है प्रोबिटी। प्रोब करके, प्रोब मतलब जांच पड़ताल करके पाया गया कि वो बहुत ईमानदारी है उसमें। मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैं केयरलेस हूं। चलो केयरलेस का वर्ड बताओ, भर दो, बोर्ड भरो केयरलेस के वर्ड से। केयरलेस, केयरलेस के वर्ड से आप अपना बोर्ड को फिल करिए। द बोर्ड इज योर्स। केयरलेस, हाँ तो केयरलेस बोलने से थोड़ी चलेगा, लिख दिया है तो इजी वाला आ गया। वल्गर का मतलब होता है बहुत अभद्र, वेरी इंसल्टिंग। वल्गर है बहुत अभद्र। और रिटेलिएट, री मतलब री, ताली, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो रिटेलिएट करना मतलब पलट कर जवाब देना, बदले वाली भावना रखना, रिटॉर्ट करना। हाँ, केयरलेस है, बार बार मेरे दिमाग। रैश, रैश का मतलब भी होता है केयरलेस, रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग। अनवॉरी, जो केयरलेस है। अनचेरी, रैश ड्राइविंग करता है केयरलेस की तरह। रेकलेस है, रेकलेस का मतलब भी है केयरलेस। इम्पेचुअस, पेटू है, केयरलेस है, पेटू है, पेटू लोग केयरलेस होते हैं। और क्या था, एक फूलहाडी भी था ना। फूलहाडी का मतलब बेवकूफ नहीं होता, फूलहाडी का मतलब है केयरलेस। मेरे दिमाग से बार बार मिस हो जाता है, री री पुनः मिस हो गया। केयरलेस केयरलेस केयरलेस। इनकंसिडरेट है, बिना सोचे समझे काम करता है, बिना सोचे समझे काम करता है। अनमाइंडफुल है, अनमाइंडफुल का मतलब भी है दिमाग में रखना नहीं, केयरलेस होना। इन अनथॉटफुल, बिना सोचे समझे काम करना। और एक वो है ना, शॉडी है, जैसे स्लिप शॉट होता है ना, उसी में शॉडी होता है। शॉडी का भी मतलब होता है एकदम सुस्त, केयरलेस। शैम्बल्स का मतलब तो डिसऑर्डर होता है। तो एक बार बता देना गाइस, आर यू एंजॉयिंग द सेशन? ऐसा तो नहीं है ना मैम ने तो दिमाग खराब कर दिया टाइप करवा करवा के? तो एक बार हाँ, लैक्स रिलैक्स वो तो अलग हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना टाइप करने में? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना भाई मैम आप नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट का मतलब भी है केयरलेस। टॉर्चर नहीं हो रहा है ना? हीडलेस है, वेरी गुड। हीड का मतलब है ध्यान देना, और हीडलेस मतलब ध्यान नहीं देना, केयरलेस होना। ठीक है ठीक है, सब बच्चा हमारा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। पोल में विकास को बुलाऊंगी, बीच में मैं विकास को बुलाऊंगी पोल के लिए। मैं नहीं चाहती ना क्लास बीच में, जैसे पोल आता है ना पता नहीं क्या क्या होने लगता है। और नहीं भी आ रहा है मजा तो जबरदस्ती बोलना ही है, क्या नहीं नहीं मैम करवाई, मजा आ रहा है। बीच में क्लास स्टक हो गया। हम सुन रहे हैं, बफर ठीक कर दिया आप। मजा आ रहा है। पोल में एंट्री करवाऊंगी विकास की, फिर रुक जा। पोल में भी टेस्टिंग होगी। वर्चुएसो, वर्चुएसो वर्ड को याद रखो। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। वर्च्यू इज अ नाउन, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू का उल्टा होता है वाइस, वाइस का मतलब होता है अवगुण, अवगुण। तो वर्च्यू गुण और गुणवान, जो लोग गुणवान होते हैं, फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। स्टबन इज जिद्दी थोड़ी होते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वेरी क्विक। हाँ, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं वर्चुअसो। अब मेरे को एक्सपर्ट का जल्दी से एक्सपर्ट का बताना। अच्छा मेरे को एक चीज पूछना है, इम्पेचुअस का मतलब तो होता है वो पेटू लोग बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, खाने पीने के आगे ना वो कुछ नहीं। और एक वर्ड बताया था मैंने, इम्पीचस। ये दोनों वर्ड करवाया था, कंफ्यूज मत होना। क्या मतलब इम्पिटस का मतलब क्या है? नो इट्स ओके, इम्पिटस का मतलब बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हम्म
सही बोल रहा है, पोल आने से स्टक हो जाता है, उसीलिए मैं डर से पोल लाती नहीं। बताओ इम्पेटस का मतलब क्या है? पेटू तो यहाँ भी है, पेटू तो यहाँ भी है। इम्पेचुअस का मतलब है केयरलेस, और इम्पेटस का मतलब है किसी चीज को अंदर से करने की तीव्र इच्छा। इम्पेटस मतलब अर्ज हो रहा है, बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, डिजायर टू डू समथिंग, अंदर से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कि मुझे ये इंस्पिरेशन, डिजायर, एंग्री नहीं है। अब मेरे को आप लोग एक्सपर्ट का सारा बोर्ड भरोगे, एक्सपर्ट का सिनोनिम्स बताओगे। मैंने आपको अड्रॉइट वर्ड करवाया था, अड्रॉइट का मतलब है जो एंड्रॉइड फोन चलाने में एक्सपर्ट है। चलो शुरू हो जाओ। एक्सपर्ट का, बहुत एक्सपर्ट है मतलब स्किल्ड है, स्किलफुल है, ठीक है, बहुत योग्य है। मैं तो इजी इजी करवाऊंगी, आप मुझे टफ टफ बताओगे। बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत योग्य है, बोलते जाओ। एफिशिएंटो है, एफिशिएंट है। डायन है, डायन लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं जादू टोना में, ब्लैक मैजिक में। वेटरन है, वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी है, वेल वर्स्ड है, वेटरन है। अब बताते जाओ वो वाला, और भी तो कितना, अब तो मैं भूल रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। डेक्स्ट्रस है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, डेक्स्ट्रस है, कॉम्पिटेंट है, योग्य है, एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है। ये सब तो इजी इजी। और भी कुछ लिखवाया, एक्सपर्ट है, वेटरन है, बहुत बहुत अडेप्ट है, अडेप्ट किसी काम में बहुत निपुण है, डेप्थ है, उसको डेप्थ में नॉलेज है, वो एप्ट है। ये तो एक्सपर्ट का हो गया। अरे प्लेंटीफुल नहीं है। इंजीनियस है, इंजीनियस। स्कॉलरली तो पढ़ा लिखा लोग, कभी कभी आप पढ़े लिखे नहीं होते हो बट अपने काम में एक्सपर्ट भी हो सकते हो। राखी सावंत वाला नहीं किया है। राखी सावंत वाला क्या बताया था? राखी सावंत एक्सपर्ट है। सावंत, सावंत का मतलब भी होता है एक्सपर्ट। सावंत एक्सपर्ट। एप्ट नहीं होगा, एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। मैं बात कर रही हूँ एप्ट, एप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। जो लोग एक्सपर्ट है, अब एक बार इसी बात पे, जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है, जो लोग नौसिखिया है उसका बता दो। थोड़ा सा जगह ये अलग है, नौसिखिया का बता दो, उसी का एंटोनिम बता दो, क्योंकि दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैलाड्रॉइट, अड्रॉइट का मतलब है एक्सपर्ट, मैलाड्रॉइट इन एक्सपर्ट। इन अडेप्ट है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इनएप्ट है, ये तो एक्सपर्ट नहीं है। चलो आप अच्छा अच्छा वर्ड बताओ, अच्छा अच्छा वाला, जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते। जीनियस उनियस तो चलो ठीक है, शार्प है, हाँ प्रोज, हाँ जो नौसिखिया है। माइस्त्रो है, माइस्त्रो भी जो मास्टर होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में जो एक्सपर्ट होते हैं, माइस्त्रो बोलते हैं। जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट गलीबल थोड़ी है। ये लोग नियो है, नियो, नियो का मतलब है नया, नियोफाइट है, ठीक है। नोव का मतलब भी है नया, नौसिखिया है, बिगनर है, अभी अप्रेंटिस पीरियड में है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, न्यू भी है, नया नया सीख रहा है, रुकी है, रुक रुक कर काम कर रहा है, टाइरो है, अभी ट्राई करते रहो, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हो। न्यू भी है, नूब है, नया नया सीख रहा है, डैबलर है, डब्बा है, नया नया सीख रहा है। किसी रिलीजन के लिए आप नए हो तो प्रोजेलाइट है। देखो और क्या क्या मैम ने छोड़ा है, बता दो, याद दिला दो। डब्बा है, हाँ, नूब है, इनेप्ट है, नूब है, बिगनर है, अप्रेंटिस है, प्रोजेलाइट है, रुक रुका है, एमेच्योर है। एमेच्योर, एमेच्योर का दो मतलब होता है, शौकिया तौर पे कोई काम कर रहे हो ना, कोई काम में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, शौकिया तौर पे कर रहे हो, तो उसको भी एमेच्योर बोलते हैं। ओके, इन एक्सपर्ट भी होता है। फ्लेजलिंग है, यस, न्यू कमर है, फ्लेजलिंग अभी नया नया उड़ना सीख रहा है। न्यू कमर है, वेरी गुड। ओके, ग्रीन हॉर्न है, ग्रीन हॉर्न है मतलब बच्चा अभी, ग्रीन हॉर्न नहीं है, हाँ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अभी नौसिखिया है। और ग्रीन आई, जिसकी आंखें ग्रीन आ गई है मतलब जेलस है, वो ईर्ष्या रखा, ग्रीन हॉर्न। चलो ठीक है, तो इतना सारा वर्ड्स हो गया ना। 17 वर्ड्स पे ही है। कॉन्ग्रीगेशन,
कॉन्ग्रीगेशन देख के क्या लग रहा है, कौन सा वर्ड आपको याद दिलाएगा? ग्री। ग्री का मतलब है ग्रुप। ग्रुप का मतलब एक साथ, धार्मिक पर्पज से कहीं एक साथ सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसको मीटिंग बोलते हैं। डिस्कशन तो फोन पे भी कर सकते हो, लेकिन फिजिकली एक साथ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या तो मीटिंग भी होगा। नो फ्लेजलिंग, नाइव है, नाइव फ्लेजलिंग अभी तो टाइरो और न्यूबी हो ही रहा है। प्रोबिटी, अरे आ गया, जो भी मैंने आपको बताया था आ गया। हाँ, इसका इसका एक मुहावरे आता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब भी होता है कान के पीछे से वेट है, अभी नौसिखिया है, नौसिखिया। प्रोबिटी, प्रोब करना मतलब जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करके पाया गया कि ये ईमानदारी है। प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, इसको बोलते हैं रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब कहीं से भी सुधार से रिलेटेड नहीं। हाँ, कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइटनेस। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है क्विक। ये है अपराइट। अपराइट लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ईमानदार होते हैं, आपको याद होगा फोर्थराइट, अपराइट, ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। यहाँ नाउन फॉर्म में दे दिया, ऑनेस्ट होते हैं। अबव बोर्ड, जो बोर्ड के मेंबर्स हो, जो लोग हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपराइट होते हैं। कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइटनेस। डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन तो आप फोन पे भी कर सकते हो, बट कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है फिजिकली आमने सामने लोग एक साथ मिलते हैं। वरासिटी, वरासिटी वर्ड में कुछ दिख रहा है जो आपको हेल्प करेगा वरासिटी में? कुछ वर्ड है जो वेरासिटी में आपको हेल्प करे? स्क्रूपलेस, वर, वर का रिलेटेड है सच्चाई से। वर, अपना वर चुनते समय सच्चाई दिखाना है, और ये वोर खाने पीने से रिलेटेड। आपको याद होगा मैंने वेरासिटी करवाया था, वर से 3 वर्ड कहाँ लिखते हो? ये वोर तो खाने पीने से रिलेटेड है। मैंने आपको 3 वर्ड करवाया था ना, एक होता है वेरासिटी, वेरासिटी मतलब सच्चाई, और एक होता है वराशियस, सच। सच और सच्चाई में डिफरेंस है, सच एडजेक्टिव है और सच्चाई नाउन है। और एक करवाया था वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलर टू डू, सब में वर है ना, VER, सच्चाई से रिलेटेड। वोराशियस मतलब भुक्कड़, खाने पीने से रिलेटेड, ट्रूथ। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी में भी आपको रूट वर्ड दिख रहा होगा। एकरी, एकरी करवाया है ना, एकरी वर्ड में मैंने आपको ये सब करवाया है। एकरी का मतलब होता है बिटरनेस से, कड़वाहट से, उसमें आपको एक्रीमोनियस करवाया है, ये करवाया है, एकरीड करवाया है। सबका मतलब होता है कड़वाहट। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है अकेलापन। डिफरेंस तो दो लोगों के बीच में अंतर। आ गया निक जोनस, पर्सनिकिटी। चूजी होते हैं निक जोनस, प्रियंका के हस्बैंड निक जोनस वेरी चूजी, ठीक है, बहुत डेंटी है, बहुत फिनिकी होते हैं, बहुत चूजी होते हैं ये लोग, डेंटी होते हैं। और कमली, कमली कमली याद करो, कटरीना कैफ का एक गाना था कमली कमली, तो कटरीना इज वेरी ब्यूटीफुल। कमली का मतलब होता है बहुत सुंदर। इजी गोइंग, इजी गोइंग लोग होते हैं ना, ये वो जो चूजी नहीं होते। अरे टेक इट इजी भाई, मैं बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, जो मिल गया कर लूंगी, मैं लाइफ को बहुत इजी रखता हूँ, ये इसका एंटीनिम हो गया, बट हमें तो सिनोनिम। क्रिटिकल का 2 मतलब होता है, एक क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इंग्लिश का रोल बहुत क्रिटिकल है, और एक पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस है। एक क्रिटिकल गंभीर के सेंस में भी आता। यस, पर्सनिकिटी, कितना निक निक वाला कितना सारा वर्ड था ना, चूजी,
डेंटी, फिनिकी, इनोक्वस, एबोमिनल। मैं किस कंट्री पे बॉम्ब गिराऊंगा? मैं उसी कंट्री पे बॉम्ब गिराऊंगा ना जिससे मेरे को नफरत है। इनोक्वस, बच्चा इनोसेंट है, बच्चा मासूम है, इनोसेंट है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रिस्टीन, इजी गोइंग का मतलब है नॉट चूजी। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन ब्यूटी, प्रिस्टीन ब्यूटी मतलब बहुत प्योर, ठीक है, बहुत ओरिजिनल, बहुत प्योर, बहुत मासूम, वेरी एंशियंट, ओरिजिनल। ट्रेडिशनल तो पारंपरिक हो गया। इंट्रांजिजेंस, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। इंट्रांजिजेंस, कल आपका 10 बजे डाउट सेशन है, तो जिन बच्चों को जो कुछ भी डाउट है आप क्लास में आ सकते हो, ठीक है। जो ग्रामर का बैच चलता है ना 9:30 बजे, कल मैं 9:30 लेके 10 बजे लूंगी, तो जो भी बच्चे चाहे, लेकिन उसमें जो बच्चे होंगे वही आएंगे ना ग्रामर में। इंट्रांजिजेंट, ये जो ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर लोग क्या होते हैं? बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, और जेंट्स लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं। जेंट्स जो होते हैं ना, जिद्दी होते हैं। क्वाम, ये तो बहुत बार बताया, क्वाम्स। क्वाम्स का तो कितनी बार बताया। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। स्क्रूपल का मतलब होता है डाउट, कोई भी डाउट है। क्या है? ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। और एट्रीब्यूट का दो मतलब होता है, कहीं पे लिख लो। हाँ, पहले कॉम्स का करवा देती हूँ। कॉम्स का मतलब होता है डाउट, ठीक है, इसको हम लोग क्वेरीज भी बोलते हैं। आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, क्वाम्स आ रहे हैं। एक और वर्ड है मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स का मतलब भी डाउट है। एक बड़ा खतरनाक वर्ड आया था, रिजर्वेशन। हाँ, बोलोगे मैम रिजर्वेशन तो ट्रेन वगैरह में होता है या सीट्स का रिजर्वेशन होता है, लेकिन एक रिजर्वेशन का मतलब है डाउट। मैं ये बात को बोल सकता हूँ विदाउट रिजर्वेशन, मैं इस बात को कह सकता हूँ विदाउट रिजर्वेशन, मतलब विदाउट एनी डाउट। हाँ, तो ये एक रिजर्वेशन का मतलब डाउट भी होता है, जिसको हम स्क्रूपल्स भी बोलते हैं। स्क्रूपल्स का मतलब भी है डाउट। स्क्रूपल का बच्चा मतलब भी होता है डाउट। अब बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैम एक वर्ड तो स्क्रूपल्स आता है, इसका मतलब तो डाउट होता है, और एक स्क्रूपलस होता है। स्क्रूपलस लोग बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एथिकल होते हैं। सिद्धांतवादी ईमानदार लोग को बोलते हैं, दोनों अलग। होपफुली कॉपी लेके बैठे हैं। कितने क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता आज कंप्लीट हो पाएगा। मुझे लग रहा है 80-90 है। ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। चलो एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। एक होता है ऑल्टरेशन, ऑल्टर कर रहे हो मतलब चीजों को चेंज कर रहे हो, और एक होता है ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब है एक एक दिन छोड़कर, ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे वन आफ्टर। और एक होता है ऑल्टरकेशन, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा जो चीज कुछ नया दिख जाए लिख लेना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का दो मतलब होता है। एक एट्रीब्यूट नाउन होता है, जिसका मतलब है द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की बेसिक क्वालिटीज, बेसिक फीचर्स, क्वालिटीज। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट वर्ब होता है। एक एट्रीब्यूट मतलब किसी को श्रेय देना। आई, देखो, आई एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट अगर वर्ब के रूप में यूज है ना तो उसके साथ हमेशा टू लगता है। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स।
मैं अपने सक्सेस का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। तो एट्रीब्यूट मतलब रिस्पॉन्सिबल, आपकी मेरी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं अपने सक्सेस पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती हूँ। हाँ, डुएल, फ्रैकास, अरे हम लोग वो सब पे जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा लड़ाई झगड़े का। ऑल्टरकेशन का, लड़ाई झगड़े का, अगर हम सिनोनिम्स करने चले। ठीक है, लेकिन कर ही लेते हैं, चलो इसी बात पे ना एक बार कर ही लेते हैं लड़ाई झगड़े का। चलो शुरू हो जाओ, क्या है लड़ाई झगड़ा? ऑल्टरकेशन बताया था ना, कैट, ये जो CAT, कैट, कैट लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं बिल्ली की तरह। ऐसा मैं बोलती हूँ ना कि चलो बाद में कर लेंगे, फिर मन में आता है नहीं नहीं करवा दिया जाए, हो सकता है इसी में से आ गया। बताओ, अब बताते जाओ, मेरे को तो याद भी नहीं है, आप ही लोग का वेट कर रही हूँ, इजी इजी लिख रही हूँ। डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी है विवाद, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी है विवाद, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का विषय। इजी इजी वाला कर रही हूँ, आप मुझे बताओगे। बैट बॉल लेकर झगड़े के लिए तैयार हो, ब्रिक बैट, ब्रिक बैट का मतलब होता है बकझक, डिसएग्रीमेंट। इजी इजी वाला मेरे को याद है, आप मुझे अच्छा अच्छा बताओ। जो लड़ाई लंबे समय से चल रही है, फ्यूड, फ्रैकास, मैं तुम्हें फ्रैकास कर दूंगा। फ्रॉक नहीं मिला, लड़ाई झगड़ा कर रही है। किशमिश नहीं मिला, कश्मीर के लिए झगड़ रहे हैं। और क्या था? स्कफल, स्कफल का मतलब स्काफ के लिए झगड़ रहे हैं। बोलते जाओ बोलते जाओ। बेलिजरेंट तो झगड़ालू हो गया ना, झगड़ालू नहीं है, झगड़ा झगड़ा। डुएल, डुएल का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा, बोलते जाइए, याद नहीं आ रहा है। स्क्वैबल करना, रैंगल करना, रैंगल, स्कर्ट के लिए झगड़ रहा है, रैंगलर के जीन्स के लिए झगड़ रहा है। फ्रेकास, ब्रिक बैट, डिस्प्यूट्स, कपल, फ्रेकास, ब्रॉल, मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा। फ्रेकास, फ्रे, फ्रे का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा, फ्रे, फ्राई कर दूंगा। ओहो यस, स्कर्मिश, पगने, वो तो झगड़ालू हो गया ना। वन के देवता, आपस में सब झगड़ते हैं, बदला वाली भावना, झगड़ना। ठीक है। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड वर्ड। क्वाइट का मतलब है काफी हद तक, और क्वाइट का मतलब है शांत। क्वाइट एडजेक्टिव है और क्वाइट एडवर्ब है। फ्यूड, स्क्रीमेज, हाँ स्क्रीम कर रहा है, स्क्रीम, चिल्ला चिल्ला कर आपस में झगड़ रहे हैं, स्क्रीमेज, यही तो मेन वर्ड है। ल्यूस, ल्यूस मतलब लाइट, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो चीज और भी क्लियर हो जाती। पेटुलेंट, झगड़ालू अलग है ना। कुछ तो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एनिलेट भी कर रहे हैं। इयोलॉजी, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोस्ट कर रही हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बस समुद्र मंथन का जो बैच होता है ना, धीरे धीरे आप खुद फील करोगे कि समुद्र मंथन का पढ़ा हुआ सब एडिटोरियल में मिल रहा है, एक डिक्शनरी बन के निकलोगे। ईओ का मतलब है अच्छा, किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, प्रेस करना। चलो इसी बात पे प्रेस करने का बताओ। अच्छा अच्छा। एपोलॉजी का मतलब है अपनी गलती स्वीकार कर लेना, एपोलॉजी इज माफी। ठीक है, माफी। एड्रेस करना तो पता ही, स्पीच। मेरे को बताओ अच्छा, तारीफ करने का। वोकैब का वन स्टॉप सोल्यूशन इज समुद्र मंथन। आप पोल दे दीजिए ना, सही बोल रहे हो आप, 30 के बाद पोल दूंगी मैं। प्लॉडिट, पुलाव बनाया दीदी ने, बहुत तारीफ हुई। उदित नारायण के गाने की तारीफ होती है, ये सब किया था। और बताओ, जिसकी इनकम अच्छी होती है ना, उसकी तारीफ होती है। जिसकी इनकम अच्छी होती है उसको अप्रोबेशन भी मिलता है, अप्रूवल भी मिलता है। और बताओ, इनकम वाले अच्छी होती है, और भी तो लिखवाया। अच्छा अच्छा, शाबाश, कूदने लगा, मैंने उसकी तारीफ की, कूदने लगा। अप्रोबेशन, प्लॉडिट, प्रेज, और भी तो बताया है।
लॉडेड तो लिखवा ही दिया, पंडित जी ने अच्छे से उच्चारण किया, पुलाव बनाया दी ने, ऑडिटिंग अच्छे से किया, उदित नारायण ने अच्छा गाना गाया, ओवेशन मिला, स्टैंडिंग ओवेशन, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट, PLE वाला तो पूरक होता है, लॉर्ड अपलॉड, साइटेशन, किसी का एग्जाम्पल आप देते हो उसकी तारीफ में, ठीक है, अप्रिशिएशन, एडमिरेशन, अपलॉज, अपलॉड, चलो ठीक है। मेनिसिंग, मेन, एस, एस का मतलब है इक्का। मेन लोग जब ताश खेलते हैं, तो अपना इक्का कब लगाते हैं? जब खतरे में पड़ जाते हैं। तो मेनिसिंगली का मतलब है वेरी खतरनाक, खतरनाक। थ्रेटन का मतलब तो धमकी भरा। और हिडियस, हिडियस का मतलब होता है उसको हाइड करके रखो क्योंकि वो बदसूरत है। हिडियस का मतलब होता है बदसूरत। और मेनिस का मतलब है धमकी नहीं होता। पैनजराइज, पैनजराइज का मतलब भी है तारीफ। फिडिल ए तो कर लोगे। बुलाती हूँ विकास को। विकास आ जाना, पोल कर लेते हैं। हाँ, अक्लेमेशन, उसकी अक्ल अच्छी है, अक्लेमेशन, अक्ल है तो इसीलिए तो उसकी तारीफ हो रही है। ग्लोरिफिकेशन, फिडिलिटी, फिड वर्ड है। फिड वर्ड किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, फेथफुलनेस। ओके, तो गाइस नाउ लेट्स गेट सेट फॉर पोल। तो एक बार बता देना, आर यू रेडी फॉर पोल? पोल किया जाए, 30 क्वेश्चंस कर लिया हमने, पोल किया जाए। रुको, इनका तो 17 मिनट सेकंड बाद आएगा। और पोल में जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एकदम आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, दूसरे फोन से फोटो क्लिक करके HRUC लाइव पे भेजना। वीडियो बनाना, फोटो से काम नहीं चलेगा, वीडियो बनाना। हाँ, अभी मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, पोल फीचर को एक्टिव कर रही हूँ, पोल स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी प्रॉब्लम, पोल से रिलेटेड जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है, इसका वीडियो बना के भेजना, ठीक है, ताकि हम लोग उस पर वर्क करें। कुछ का तो सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो काइंडली फोटो मत क्लिक करना, वीडियो बना के भेजना। HRUC लाइव ना, अब वीडियो बना के कहाँ भेजोगे? HRUC लाइव, ठीक है, @gmail पे वीडियो भेजना, ताकि हम लोग उस पर वर्क करें ना। ओके, हम लोग उस पर वर्क करें। हाँ, फिडिलिटी का मतलब ट्रस्ट होता है। तो आई थिंक सबने बात सुन ली है। हल्ला यहाँ कमेंट बॉक्स में ना मेरे को नहीं बताना, मेरे को कुछ थोड़ी आता है, नाउन प्रोनाउन के अलावा मेरे को, आपको लगता है कि कुछ आएगा? तो आप वीडियो बना के भेजना ना, ताकि विकास उसको देखेगा। ओके, फिर हम लोग उस पर वर्क। जिसको सेक है वो नहीं भेजेगा, जिसको है वो भेजेगा। और क्या, अरे एक ही फोन है हमारा। एक ही फोन है, रुको मैं फोन भेज रही हूँ, ठीक है। HRUC लाइव पे बोलना कि विकास भैया हम नहीं भेज सकते, हमारे पास एक ही फोन है, मैम को बोलिए दूसरा भेजिए। अब जिसके पास एक फोन है वो नहीं भेजेगा। ओके, एक ही फोन है, एक फोन छुपा के रखते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि वो फोन कहाँ पे है। मेरे को तो बता ही सकते हो, 2 फोन है आपके पास। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, 31 से स्टार्ट करते हैं विकास। फिफ्टीन सेकेंड का डाला है। हो गया? तो 15 सेकेंड्स खत्म ही नहीं हुआ अभी। पढ़ा रहे हम अभी, आपको 31 यहाँ पे लिया है ना। ओ, आईफोन भेज दीजिएगा, ठीक है। हो गया, तो इसका आंसर है इफेस।
सूरत बिगाड़ देना, नामो निशान हटा देना, एलिमिनेट करना। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सटरपेट करवाया था ना, एक्स्ट्रापेट हटा दिया, उसको रूट आउट कर दिया, नामो निशान मिटा देना, वाइप आउट कर देना। एनी ने लेट आकर, एनी ने लेट आकर सारे डेट को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर देना, एलिमिनेट। रिटेन करना मतलब कंटिन्यू करना, रिकवर करना मतलब वापस, इलस्ट्रेट करना मतलब एक्सप्लेन करना। रॉन्ग टाइम पोल आया बोल रहे। वही तो मैंने ध्यान, मैं इस बात से सही टाइम पे आ जाएगा, 17 का मैं ध्यान नहीं था। एनिहिलेट, हाँ। तो पैंडिमोनियम तो सबको पता है, ठीक है, पैंडिमोनियम तो सबको पता है। डेमन, पैन का मतलब है ऑल, सारे लोग एक जगह आ गए, डेमन वगैरह, तो क्या किया, कंफ्यूजन, 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 ठीक है। दूसरा, तो इनका कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है कमेंट, तो छोटा दिया था भाग नहीं रहा है कमेंट तेजी से ऊपर नीचे। देखो कि क्या है यहाँ, पैंडिमोनियम पोल रहने दीजिए, टाइम लग रहा है यहाँ। केओस, केओस का मतलब भी होता है पैंडिमोनियम, केओस। और भी कुछ बता दो, और भी अच्छा अच्छा बता दो, कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी भरिए। कमेंट बॉक्स में आई वांट कि आप कंफ्यूजन का अच्छा अच्छा वर्ड बताइए। पैंडिमोनियम का मतलब है अफरा तफरी, केओस, बोलते जाइए। टमाटर का प्राइस जब इधर उधर होता है, चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। ऑयल का प्राइस, टर्ब, टर्म ऑयल, टर का मतलब भी है डिस्टर्बेंस, ऑयल का प्राइस इधर उधर होता है, ठीक है। कितने सारे वर्ड्स आपने किए हैं ना। रकस, राक्षस अफरा तफरी फैलाते हैं। मई मंथ में कोविड आता है, चारों तरफ अफरा तफरी, बेड पे बुक फैला के रखा हुआ है, अफरा तफरी, रकस। अपहीवल, हेवन में भी सत्ता के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। शैम्बल्स, इन शैम्बल्स का मतलब भी होता है डिसऑर्डर, अफरा तफरी, डिसऑर्डर, डिसएरे, हल्ला बुलाओ, हल्ला बुलाओ, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मेहम। टर्बुलेंस, अनरेस्ट, रेस्ट नहीं किया इस वजह से कंफ्यूजन में। अप्रोर, अप्रोर का मतलब भी होता है जब शेर जंगल में गरजता है, चारों तरफ कंफ्यूजन फैल जाता। रकस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस,
मैग्नेनिमस का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैग्नेनिमस के कुछ वर्ड्स बताइए, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। रॉन्ग पोल था, फोर्थ था ना। तेरा पीटूंगी ना जो रॉन्ग पोल बोल रहा है। जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैग का मतलब होता है बड़ा। कुछ अच्छा बताइए। मैग्नेनिमस मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड लोग होते हैं। शुरू हो जाइए, बताते जाइए। चैरिटेबल, जो चैरिटी करते हैं। ऋषि मुनि वाला बताइए। ऋषि मुनि जल्दी माफ कर देते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। म्यूनिफिशेंट, जिसका दिल बहुत लार्ज होता है, लार्जेस्ट। देवी, देवी देवता का दिल इज ऑल्सो बड़ा। एक तो देवी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। म्यूनिफिशेंट और क्या क्या बताया है? बिग हार्टेड, देवी, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रुइस्ट। कुछ और छूट रहा है? लिबरल भी होते हैं, लिबरल। 34 पे आई। बैरन, अच्छा ये फिर से आ गया। बैरन, हाँ बैरन। बैरन आई थिंक रिपीट हो गया है। समर्पितन भी बोलते हैं हम। समर्पित हो आप, आपका दिल बड़ा है, हेल्प कर रहे हो। कंपैशनेट। बैरन, नगेटरी, अरेबल। डोरमेंट तो लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया। यस, बैरन का मतलब है बंजर। बंजर लैंड इज नगेटरी। और ये तो प्रोलिफिक तो फर्टाइल है। आरा, आरा वर्ड से पढ़ाया था ना। आरा, आरा का लैंड इज वेरी फर्टाइल। आरा इज अ प्लेस इन बिहार जहां का लैंड इज वेरी उपजाऊ, फर्टाइल। पोल पहले आया है मैम और क्वेश्चन बाद में आया है। गैप बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए ना। छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत बोरिंग है। मैं ही खुद कितना सारा मैं क्वेश्चंस करवा देती। तो अब से पोल पोल मत करना, ये पोल बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये अनअकैडमी वाला पोल नहीं है। और अभी तक ना अनअकैडमी के अलावा आप मुझे एक टीचर का नाम बताओ जिसका ऑनलाइन क्लास आप लोग करते हो और जहाँ पे पोल मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो अनअकैडमी की तरह स्मूथली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पोल का जो है ना, मैं खुद से लेकर दे रहा हूँ। मैं ये लोग स्टूडेंट को बोला करके मैं खुद से ले लूंगा ये लोग का। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये ले लूंगा पोल। मैं एक लाइव टेस्टिंग टेस्ट क्रिएट करके ऐसे ही टेस्ट चला दूंगा आपका, उसमें पोल ले लूंगा। हाँ ये हाँ लोग का टाइम बर्बाद भी नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद। भैया ये तो बहुत बोरिंग है, टीचर के लिए भी बोरिंग है। 17 सेकंड का गैप है ना, 5 सेकंड में ये चलो थोड़ा कमेंट का फॉन्ट बढ़ाओ। वो दिक्कत थोड़ा करता है। वो नहीं को पोल ठीक है मैम, पोल ठीक है इसको। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम किल हो जा रहा है यहाँ। ओके, पोल के लिए मत बोलना, बहुत टाइम लग जा रहा है ना। हम लोग यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आए। ये हुआ क्या है ना कि अनअकैडमी वालों का इंटरफेस इतना जबरदस्त था ना, उनका पोल सिस्टम एकदम हैसल फ्री था। उसके बाद मैंने पूरे मार्केट में सब जगह अपना ऐप बनाने के पहले सब जगह देखा, कोई तो पोल दे ही नहीं रहा है। और पोल कुछ दे भी रहे हैं ना तो वही हालत है। तो आप लोग मैथ्स की क्लास भी करते होगे, कहीं भी जाके क्लास करते होगे ना, तो आप देखते होगे कि पोल फीचर तो है बट उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है जो अनअकैडमी में किया करता था। ओके, बहुत ज्यादा टाइम किल हो जा रहा है और मैं भी बोर हो जा रही हूँ ना, बहुत बोर हो रहा है। चलो कंसिलिएट बताना। कंसिलिएट, हाँ कैमरा थोड़ा इधर उधर कर दिया है ना, चलो छोड़ो उसको, ध्यान मत दो।
कैमरा थोड़ा घूम इधर उधर हो गया, साइड का आ रहा है। अरे कैमरा घूम गया है तो रुको 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 रुको। विकास, विकास थोड़ा कैमरा का पोजीशन सही करना। उनको वो भी दिक्कत है भाई, थोड़ा सा रेड कलर दिख ही गया है तो क्या दिक्कत हो गया है? अच्छा कैमरा सही, क्या हुआ है? कैमरा बहुत ही सीधे टच कर दिया था। मैं उल्टा तो नहीं दिख रही हूँ ना, मैं तो सीधा दिख रही हूँ ना। ठीक है, माय गॉड, ये रेड थोड़ा दिख रहा है बस। अभी भी दिख रहा है? अच्छा हो जाए। पता है रेड कलर दिख गया है तो उसमें भी दिक्कत हो गई है। बंद हो गया। एक मिनट। कोई बात नहीं है, वो तो हम लोग प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट करना मतलब शांत करना, कंसिलिएट या किसी को शांत करना। उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। कैमरा में तो रेड कलर दिख गया, मैम वो भी सही करो। आपको उसे क्या दिक्कत हो रही थी? कैमरा से क्या दिक्कत हो रही थी? चुपचाप अपना क्लास कर लेते, बाद में हम लोग ठीक कर लेते। एनरेज करना इस गुस्सा दिलाना, ठीक है? किसी को गुस्सा दिलाना, एनरेज करना, आउटरेज करना। और सीज करना मतलब जब्त करना, कैप्चर करना, कैप्चर करना। सीज करने का मतलब है, देखो ये सीज का मतलब है स्टॉप, ये सीज का मतलब है सीज फायर, युद्ध विराम, स्टॉप। और ये सीज का मतलब होता है कैप्चर करना, जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट, कौन फीस नहीं दिया उसका सारा सामान जब्त हो जाएगा। माय डॉटर कली, मम्मा मेरे शी केम एंड शी टोल्ड मी कि मैम मेरा हमारे स्कूल में ना एक स्टूडेंट फ़ोन लाए थे तो मैम ने उसके फ़ोन को कॉन्फिस्केट कर लिया। अब मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। वैसे कॉन्फिस्केट का मतलब होता है ना जब्त करना। अब उसको मन था ये वर्ड यूज़ करने का, वैसे फ़ोन को मैम ने ले लिया, इतना जब्त नहीं कर दिया है। तो इसका मतलब होता है कैप्चर करना, कौन फीस नहीं दिया, जब्त कर लिया। एनेक्स, एनेक्स का मतलब भी है कब्जा करना। और डेसिपेट का मतलब है बर्बाद करना, वेस्ट करना, कोई भी चीज को स्क्वांडर करना, स्क्वांडर। प्रोपिशिएट इज शांत करना, सेटिस्फाई करना। बोर्ड भी डिस्टर्ब, इसीलिए मैं ना पोल पोल नहीं करती हूँ। जो जिन लोगों ने हम लोग का ऐप बनाया ना वो मेरे से एक छोटा सा वीडियो चाहते हैं फीडबैक के लिए। मैंने बोला जब तक मेरा पोल ठीक नहीं होगा मैं फीडबैक नहीं दूंगी। एब्रोगेट, अन अकेडमी का इंटरफेस ना अन अकेडमी का था, अलग ही था। असर्प, असर्प करने का मतलब भी होता है कब्जा करना, राजगद्दी वगैरह, थ्रोन वगैरह सर्प करते हो ना, असर्प कब्जा करना। ट्रेजर का मतलब है खजाना। और रिटेन मतलब कंटिन्यू करना। आप रो मुझे तुम्हें गेट से ही बाहर करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, अबॉलिश करता हूँ। एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर्स होता है ना, कब्जा करके अपने राज्य में जोड़ लेना। कॉन्फिस्केट, एनेक्स, कैप्चर, सीज, अबॉलिश। फीडबैक नहीं दे रही हूँ, फीडबैक नहीं दे रही हूँ, सुधार ही नहीं रहे और मैं पोल से ना खुद ही परेशान हो जा रही। आपको पोल देने के बाद ना, अरे मेरा काम है फटाफट पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं भी जाऊं आप भी जाओ, मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है बहुत देर तक। सेंश्योर, एक तो सेंसर बोर्ड होता है, किसी चीज पे बैन लगा देता है, प्रतिबंधित करना, सेंसर करना। ये मैंने आपको होमोनिम्स में करवाया है ना। और ये सेंश्योर करना मतलब क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। कैल्यूमनी आ गया आपका फेवरेट वर्ड, कैल्यूमनी। कलमुही वर्ड, कैल्यूमनी का मतलब क्या है? अप्रूवल देना। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असेंट का मतलब है सहमति देना, और डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट। और कमेंडेशन का मतलब है तारीफ, और अप्रूवल में भी कलमुही का मतलब है क्रिटिसिज्म करना, इंसल्ट करना। मेड्स, सारे मेड घर के बैठ के क्रिटिसिज्म करते। अब्रिज,
बारी बारी से कर लेंगे हम लोग। आज मैं आपका ना एक दिन और टेस्ट ले लूंगी, नॉट टू वरी। किसी दिन शाम में टेस्ट ले लूंगी आपका और सारा कंप्लीट कर दूंगी। आज मुझे लग रहा है ना कि 80-90 वर्ड्स है, और अभी तो हमने 50 मतलब अभी तो हमने 39 ही किया है। अब ब्रिज 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 हम किस लिए बनाते हैं? डिस्टेंस को छोटा करने के लिए। तो अब ब्रिज करना मतलब कोई भी चीज को डिक्रीज करना, शॉर्टन करना, छोटा करना। स्पैन का मतलब होता है टाइम पीरियड, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years। स्पैन का मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन विद इन अ स्पैन, जिसको हम टेन्योर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 5 साल के कार्यकाल में, टेन्योर में। और अबॉर्ट करना मतलब किसी चीज का नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। अब्रेज इज शॉर्टन। कितनी बार आ जा रहा है नेगेटरी, लेकिन अच्छी बात है, अलग अलग ऑप्शन के साथ आ रहा है। ये तो सेल्स वगैरह रप्चर करता है, सेल्स फट रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। और एक होता है रैप्चर। रैप रैप म्यूजिक बजा बजा कर सबको खुश कर रहा है। तो रैप्चर का मतलब होता है खुशी, खुशी। याद है मैंने आपको बताया था, बेटीट्यूड, बेटी के जन्म पे खुशी मनाते हैं। लिट्टी चोखा के साथ घी मिल गया, खुश हो गया। किसी के बर्थ पे खुशी मनाते हैं, तो एक्सटेसी और ये सब तो खुशी वाला था। नगेटरी का मतलब है बंजर, उसकी किस्मत फूटी है, बंजर। तो इतनी दूर रखती हूँ, इतने दूर रखते हैं। चाहो तो 50, अगर आप चाहो तो मैं 50 भी कर दूं। क्या करते हैं, 50 कर लेते हैं। ओके, अंदर से रिग्रेट नहीं रहेगा कि 50 करवा देना चाहिए था। मुझे भी नींद नहीं आएगी ठीक से। तनु तुम क्यों कम खाती हो? तनु वाई डू यू ईट लेस? तनु क्यों कम खाती हो? तुम कमजोर हो जाओगे। अटेन्युएट करना मतलब किसी चीज को कम करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना मतलब उसको वीक कर देना। रैप्चर, एक्सटेसी, यूफोरिया। अरेबल, आरा। हमारे कई बच्चे बिहार से होंगे। बिहार में एक प्लेस है आरा, और आरा का जो लैंड होता है ना, वहाँ का खेत वगैरह सब बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है। आर्डेंट का मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक, उत्साहित। और लाइकेबल, जिसको लाइक करते हो। टॉलरेबल मतलब जिसको बर्दाश्त करते हो। आरती से हमने लड़कियों के नाम से याद किया। आर्टिक्यूलेट, आरती, आरती क्यों लेट आई हो? इसका क्लियर एग्जाम्पल बताओ। आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर। और तनु से भी बनाया हमने। तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो? तुम वीक हो जाओगी। प्रीवेरिकेट, ये तो हो गया। प्रीवेरिकेट, पहले से वेरीफाई करो, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो धोखा मिलेगा, धोखा। हाँ, डेविड का सीजीएल में हो गया। एक डेविड हमारे पिछले साल आए थे, जीएसटी हुआ था, बट इस बार डेविड का एएसओ हो गया है। डेविड ने बोला था, मेरे से बात की थी डेविड ने, एएसओ हो गया। पिछले साल जीएसटी थे शायद। मेलीफ्लुएस, मेली का मतलब क्या है? मेल वर्ड है शहद से। मेल रूट वर्ड का मतलब होता है शहद, और शहद बहुत मीठा होता है। तो मेलीफ्लुएस का मतलब है वेरी स्वीट, जिसकी आवाज वेरी प्लेजेंट, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस होती है। शिवर करने का मतलब होता है कांपना, और ये तो एडजेक्टिव है, और शिवर तो वर्ब है, कांपना, ट्रेम्बल करना। फ्रैंक का मतलब है वेरी ओपन। इमोरल का मतलब है अनैतिक, करप्ट। 45 तक रहने दो। हुडविंक, 80-90 है ना, आधा आधा कर लेंगे। उसको मिल गया है, डेविड को मिल गया है एएसओ। डल सेट का मतलब भी होता है हुडविंक। हुडी पहनकर, हुडी वाला जैकेट पहनकर सामने वाले को धोखा दे रहा है, डिफ्रॉड कर रहा है। इलिसिट का मतलब है इलीगल, और ये इलीगल एडजेक्टिव है, बट हुडविंक वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब चाहिए। स्टेयर करना तो घूरना होता। इतने दूर तक रखते हैं ना।
ओके, वी हैव डन टिल 45 वर्ड्स बहुत होते हैं। एंड हमने गाइज करके मैंने ठीक नहीं किया, हमने सारे ऑप्शंस को भी रिवाइज किया और उससे रिलेटेड जितना हो सकता है मैंने रिवाइज भी करवाया। तो एक बार बता दो, शैल आई एंड किया जाए क्लास को? शैल आई एंड द क्लास? अब किसी और दिन एक टेस्ट ले लूंगी ना, 45 तक करवा दिया है, कितने दूर तक है, किसी और दिन एक टेस्ट ले लूंगी तो बाकी का सारा अरे तो ज्यादा तो नहीं था, ये विकास ने बोला कि मैम 90 है, इसने मुझे बोला था कि मैम 90 वर्ड्स है, ज्यादा तो है नहीं। कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, इसको खत्म करके और फिर हम लोग वर्ड्स पे चलेंगे, ठीक है? आज मैंने सोचा था टेस्ट वेस्ट हो जाएगा तो आगे का भी करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी हमारा रिवीजन भी हो गया ना, आप लोगों को तो टाइम नहीं मिल पाता होगा, ठीक है? भगवान ने आपको 24 आवर्स दिए हैं, मेरे को 48 दिए हैं, आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मेरी ड्यूटी आपको रिवाइज करवाने, बस आप अच्छे से नहा धोआ के खा पी के आ जाना, मैं आपको इसका भी रिवाइज करवा के फिर चलेंगे। एंड कर दिया जाए, ओके? इसका आंसर के साथ मिल जाएगा।